हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल ऑडिट के इस वीडियो में। दोस्तों, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर May 2024 ग्रुप 1 पेपर ऑफ ऑडिट। ऑडिट दोस्तों वो पेपर है जो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में इज द बॉटल नेक। धरती से उड़ाकर चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाना अपने आप में एक पेन्स टेकिंग टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है, लेकिन सबसे मुश्किल कार्य उसको वहां पर उतारना है। और ऑडिट पेपर की तैयारी चंद्रयान को चंद्रमा पे उतारने की जैसी है, जिसे अगर आपने शुरू से ही दिमाग में अच्छे से प्लान कर लिया, यस मुझे वहां डिफिकल्टी आएगी इसलिए मुझे उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट, टाइम और फोकस देना है, तो हमने ये जंग जीत ली। भारत ने जीती है, यानी हमने जीती है। मैं चॉइस में जीत के बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों, ऑडिट में चेंजेस समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन यह है कि सबसे ज्यादा चेंजेस सीए फाइनल के दोनों ग्रुप के किसी पेपर में अगर हुए हैं तो वो ऑडिट में है। आईबीएस की बात ना करें तो सबसे पहले अपन ऑडिट के चेंजेस का ऑडिट कर लेते हैं। मैंने आपके कंपैरिजन के लिए एक ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन दिया है। ऐसा एक वीडियो पहले भी शेयर किया था, आपने वो देखा है, अच्छी बात है, एक बार दोबारा देख सकते हैं। कंटेंट कुछ एक्स्ट्रा है इसलिए। ओल्ड सिलेबस में टोटल 18 चैप्टर होते थे, नए में 19 है। बदलाव कैसे हुए हैं तो चलो पहले अपन इसका ऑडिट करते हैं। आउट ऑफ 18 चैप्टर्स, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंश्योरेंस कंपनी और टैक्स ऑडिट, ये 4 चैप्टर ढिशकियां हटा दिए, बधाई हो। इसके अलावा कंपनी ऑडिट, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू, एक ही चैप्टर था ये 3 चैप्टर भी हटा दिए। इसका मतलब 18 में से 7 चैप्टर तो हट गए, तो बचे कितने? सिर्फ 11। लेकिन कंपनी ऑडिट का चैप्टर हट गया, लेकिन इसके कई सारे सेक्शंस उठा के प्रोफेशनल एथिक्स या ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर्स में डाल दिए। तो आज भी कारो हमारे सिलेबस में है, 143 पावर्स एंड ड्यूटीज हमारे सिलेबस में है, 145 सेक्शन हमारे सिलेबस में है। डिस्क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर 141 सिलेबस में है, और इन्हें अलग अलग चैप्टर्स में इंक्लूड कर दिया है, जो मैं भी समझाता हूं आपको। लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर नाम का चैप्टर हटा दिया है, हालांकि प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर का नाम कर दिया है प्रोफेशनल एथिक्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, लेकिन उसमें जो कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में लाइबिलिटीज दी जाती थी वो शामिल नहीं की है। तो सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स सी एक्ट की लाइबिलिटीज यहां पर डिस्कस करनी है। तो एक तरह से चैप्टर हट ही गया। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू चैप्टर हट गया, लेकिन इसका सिर्फ एक ब्रीफ चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत दिया गया है। इसलिए मैंने कहा कि ये मेजरली रिमूव हो गए। इनका मतलब ये हुआ कि 80 to 90% कंटेंट इनका रिमूव हो चुका है। ये जो बचे हुए 11 चैप्टर्स हैं आपके, इन चैप्टर में आप कह सकते हैं 6 चैप्टर बिल्कुल पहले जैसे ही है। इसके अंदर भी अगर अपन डिटेल में ऑडिट करेंगे, बिकॉज 99 इज नॉट इनफ, तो हम पाएंगे कि इसमें भी 5 से 10% बदलाव हैं कुछ कुछ चैप्टर में, पर वो सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं है। बदलाव का मतलब ये नहीं नए क्वेश्चन ऐड हो गए तो मैंने बोल दिया बदलाव है, क्वेश्चंस तो चेंज होते ही है। मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं। पर जो बचे हुए 5 चैप्टर है, जो कौन से मैं बताऊंगा आपको, इन 5 चैप्टर में चेंजेस है। तो ये 11 पुराने वाले हैं, अब इसमें इंस्टीट्यूट ने 6 नए चैप्टर ऐड कर दिए, एकदम नए। डिजिटल ऑडिट, जिसका ऑटोमेटेड से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिलीट और इसको ऐड बोला है। ESG है दूसरा चैप्टर, और 800, 2000, 3000, 4000 सीरीज जो 2017 तक आपके सिलेबस में होती थी, 17 के कोर्स में हटा दी, अब वापस से ले आए, फिर आगे जाके शायद हटा देंगे, पर अपन तब तक बाहर हो जाएंगे सीए बन के। मजा आता है इंस्टीट्यूट को सीसॉ करने में। तो हो गए ये 17 चैप्टर, पर सर हैं तो 19। तो पहले ऐसे आपके सिलेबस में होते थे, उसका सिर्फ एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर 1। हालांकि ऑडिट रिपोर्ट भी एक सेपरेट चैप्टर होता था, बट बेसिक स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स के नाम से सारे में कवर किए जाते थे। अब उस एक सिंगल चैप्टर को इंस्टीट्यूट ने 4 चैप्टर में बदल दिया, और इन 4 चैप्टर्स में क्या किया गया है?
लेट्स से एक में क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड स्टैंडर्ड है, एक में ऑडिट एविडेंस रिलेटेड स्टैंडर्ड है, कंप्लीशन एंड रिव्यू के नाम से, कैसे अलग अलग हेड्स में 4 चैप्टर बना दिए। तो एक गया, 4 आ गए, तो 3 बढ़ गए। और इंस्टीट्यूट ने जब ऐसा हुआ तो उनको लगा कि हे भगवान 20 चैप्टर हो गए, हमें तो बोला था कि कोर्स कम करो, ये तो बढ़ गया, 18 का 20 हो गया। तो उन्होंने बैंक ऑडिट और एनबीएफसी को मर्ज करके एक चैप्टर कम कर दिया, जबकि कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है। एनबीएफसी चेंज हुआ है, बैंक ऑडिट से। और एनबीएफसी में चेंजेस 25% है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्वेश्चन उसी में से आना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल 19 चैप्टर का रिकंसिलिएशन है। अब अपन एक चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि अपने को तैयार कैसे करना है अगर अपन ओल्ड कोर्स में पढ़ चुके हैं। और ये मैं सारे स्टूडेंट्स को पॉइंट में दिमाग में रखते हुए बता रहा हूं, ना कि सिर्फ वो स्टूडेंट जिन्होंने फास्ट से बैच लिया। नॉर्मली न्यू पहले आना चाहिए था, मैंने ओल्ड दिया है और यहाँ पे न्यू दिया है, मुझे कंपेयर करने में थोड़ा समझाने में इजी रहे, इसलिए ये चेंज हो गया। क्योंकि ये जो मैं कह रहा था, ये जो एक सिंगल चैप्टर था, इसके बदले में 4 चैप्टर आ गए। ये है क्वालिटी कंट्रोल, ये है चैप्टर 2 ऑडिट प्रिंसिपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट एविडेंस और कंप्लीशन और रिव्यू। तो चैप्टर 1 की जगह ये 4 चैप्टर हो गए। 2 प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन, 3 हो गया प्लानिंग स्ट्रैटेजी एक्सिक्यूशन। जस्ट दैट कि इसमें एसएएस के रेफरेंस ऐड हो गए, 2-3 पैराग्राफ प्लस माइनस हो गए। रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, अभी भी रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल है, एक मटीरियलिटी का एक छोटा सा डिस्कशन उसमें ऐड कर दिया और एसएएस के रेफरेंस ऐड कर दिए। ये तो हट ही गया पूरा। तो आर इज फॉर रिमूव्ड, एस इज फॉर सेम, सी इज फॉर चेंज्ड। ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी में सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 140 रिमूवल हट गया। हालांकि 139 140 अब अपने को कहाँ पढ़ना पड़ता है, तो वो कोड ऑफ एथिक्स में आ गया। क्यों? क्योंकि एक क्लॉज है आपका शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 9 जो कहता है 139 140 का कंप्लायंस चेक करो, तो वो इनडायरेक्टली वहां पे पढ़ना है और वहां पे शामिल भी किया है। तो 139 140 वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन और 144 अदर सर्विसेज प्रोहिबिटेड है। ये सब देखो, ये मैंने एरो बताया, ये सब प्रोफेशनल एथिक्स में ऐड कर दिए। और 143 145 और कारो, ये 3 चीजें ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में शामिल कर दी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस गहराई में वहां पहले था उतनी गहराई में नहीं है। कारो तो एज इट इज मेरे हिसाब से सेम डेप्थ में है, आपको पढ़ना है, और बचे हुए सेक्शंस भी इंक्लूडेड है। 143 फुल डेप्थ में पढ़ना है, कारो फुल डेप्थ में पढ़ना है, जो जो रिपोर्टिंग के चैप्टर में है। और एथिक्स में जो चीज़ें आई है उसको एथिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, राकी कंपनी ऑडिट के पर्सपेक्टिव से। तो ये 3 सेक्शन पूरे डिटेल में डेप्थ में पढ़ना है और ये एथिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो पूरी तरह से कंपनी ऑडिट खत्म नहीं हुआ। तो ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर इस कारण से चेंज हो गया कि उस चीज़ में नई चीज़ें आ गई, प्लस आपके ऐसे 720 तक के सारे आ गए, पहले भी थे, पहले मॉड्यूल के अलावा अमेंडमेंट्स में कवर करते थे। खैर, ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिमूव हो गया, सेल्फ फेस मॉड्यूल में पढ़ेंगे आप। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है, इसे अब ग्रुप ऑडिट का नाम दे दिया। ऑडिट ऑफ बैंक सेम है, अंदर आप देखेंगे तो 5-10% चेंज दिखेगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। पर इसे और एनबीएफसी को मर्ज कर दिया। एनबीएफसी में कहूँगा चेंज हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी रिमूव हो गया है। टैक्स ऑडिट, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस रिमूव हो गया है, उसे अब आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेम है, हालांकि इसमें भी आप अंदर देखोगे तो आपको 10-1% चेंज मिलेगा, पर इतना छोटा सा है तो सेम लिखा है। लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर रिमूव हो गया है। देखने में लगता है यहाँ पर ऐड हुआ है, पर ऐसा वाकई नहीं है, सिर्फ सी ऐड की लाइबिलिटीज है। इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट चेंज वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें इंटरनल ऑडिट रखा है और ये दोनों डिलीट हो गए। और इंटरनल ऑडिट में हल्के से कुछ एडिशंस चैप्टर में किए हैं। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक्स में ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन मोर और लेस सेम है, फॉरेंसिक ऑडिट में कुछ चीज़ें ऐड की। इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में नाम इसको फॉरेंसिक अकाउंटेंट किया है, लेकिन अभी भी इंडेक्स में वो एरर करेक्ट नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको ऑडिट लिखा हुआ मिल रहा है। एक्चुअल में ऐसे है कि मॉड्यूल में ये, बट अब इसको नाम फॉरेंसिक अकाउंटिंग दे दिया है, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल मैटर्स, अदर मैटर्स का भी हो सकता है, मर्डर, खून खराबे का, और वो हमारे ऑब्वियसली स्कोप से बाहर है, तो इसको नाम फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर दिया। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू हटा दिया है, मैंने लिखा है रिव्यू, क्योंकि उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट क्वालिटी कंट्रोल में ऐड किया गया, सिर्फ 1-2 पैराग्राफ। और प्रोफेशनल एथिक्स सेम है, एस लिखा है, मतलब बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये आपका एक रिकंसिलिएशन हो गया ओल्ड टू न्यू का। अब सवाल आता है कि हमको तैयारी कैसे करना है। बहुत सिंपल है, तैयारी करना नहीं है, समझना तैयारी कैसे करना है।
ये न्यूली एडेड में तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको ये 100% पढ़ना पड़ेंगे। और ये सारे के सारे चैप्टर के रेगुलर बैच के वीडियोस फास्ट की ऐप पर मैंने अपडेट कर दिए हैं प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपकी फास्ट की ऐप की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई, आप एक्सटेंड करा सकते हैं। पर सब हम बहुत पुरानी बैच के हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आने वाले समय में यूट्यूब पर रिविजन वीडियोस भी आएंगे जिसमें समय लगेगा, लेकिन पावर बैच भी है जो आपको फ्रीली एक्सेसिबल है, जिसके बारे में मैं आखिरी में वीडियो में बताऊंगा। और वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, फास्ट के स्टूडेंट्स के लिए फ्रीली एक्सेसिबल है, भले ही आप 3 साल पुराने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट फास्ट के। 6 पूरे तरह से पढ़ना है। और सबसे बड़ी टिप आपको चाहिए ऐसे बेस चैप्टर में मेरी तरफ से, आपने पहले ऐसे बेस चैप्टर को स्टैंडर्ड्स के अनुसार पढ़ा है, आप उससे कंफर्टेबल हैं, आप उसी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहिए, आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा कि उस स्ट्रैटेजी से पढ़ने में आपको फायदा ये है कि आपने जो पढ़ा है आप उसी को फॉलो कर रहे हैं और स्टैंडर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट भी ऐसा संभव है कि आप कई चीज़ें ज़्यादा पढ़ रहे हैं और हो सकता है कुछ चीज़ों को आप थोड़ा बहुत वैसे नहीं पढ़ रहे जैसे अब मॉड्यूल में दिया गया, क्योंकि स्टैंडर्ड में कोई चीज़ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक्सप्लेन की गई है, तो हो सकता है मॉड्यूल में उसके इतने ही पॉइंट और एग्जाम में शायद इतने ही एक्सपेक्ट करेंगे। उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना चाहिए, सर आप मुद्दे की बात बता दो बस और कुछ मत करो, तो इसका जवाब ये है, आपने एसेज अपने तैयारी कर रखी है और आप उससे कंफर्टेबल हैं, स्टिक टू दैट। मान के चलिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो हो सकता है 20% एडिशनल पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं कंटेंट को, कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगह आप आंसर थोड़े से ज़्यादा इलेबोरेट लिखेंगे इन कंपैरिजन टू आप जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए हैं, क्योंकि पहले आपको एसेज बेयर से पढ़ने को कहते थे, अब कहा है बेयर तो आपके कोर्स में है, लेकिन अब हमने चैप्टर में ही दे दिए हैं स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं अपने आप। पर्टिकुलरली कुछ एसेज अगर आप देखेंगे तो उसमें इंस्टीट्यूट ने कंटेंट दिया ही नहीं है, सिर्फ चार्ट दिए, ऑडिट एविडेंस कंप्लीशन एंड रिव्यू, प्राइमरली 500 सीरीज, और उन्होंने कहा है कि हम कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, प्योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां पे और ज्यादा हो सकता है कि आप वो पढ़ेंगे अप्रोच से जाएंगे तो थोड़ी थ्योरी है तो आप ज्यादा पढ़ेंगे। उसके बावजूद भी मैं कहूंगा यू कैन स्टिक टू दैट पर्टिकुलर अप्रोच, देयर इज नो मेजर इशू। लेकिन आपने अभी पढ़े ही नहीं है, या बहुत पहले पढ़े थे भूल गए हैं, या अब आप वैश पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई आई डोंट वांट टू टेक एनी सिंगल % चांस विद ऑडिट, देन यू शुड चेंज योर स्ट्रैटेजी एंड देन यू शुड फॉलो स्टैंडर्ड्स थ्रू द मॉड्यूल्स। इसका रीजन एक और है, और वो ये है, इंस्टीट्यूट ने सेक्शन वेटेज दिया है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, और इसमें इंस्टीट्यूट जिन लोगों से पेपर बनवा रहा है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हमेशा ही ऐसा होता है, लेकिन न्यू कोर्स में स्पेसिफिकली पेपर मेकर्स को ये वेटेज शेयर किया गया और कहा गया है कि आप पेपर जो बनाएंगे इस वेटेज को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, जिसमें चैप्टर 1 to 11 जो आपके सारे स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर है, मोर और लेस स्टैंडर्ड बेस्ड, कंपनी ऑडिट, कारो, ये सब आ गया इसमें, जिसका क्लियर वेटेज है 45 to 55%, यानी आधा वेटेज इसका है। ये सारे स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर है, और इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उसका रिमेनिंग वेटेज है, जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स का अच्छा खासा वेटेज कर दिया है, जो कि 17 से 24% है, विच इज इन दैट सेंस अ गुड थिंग, क्योंकि अब एथिक्स का इंपॉर्टेंस इतना है कि हर सब्जेक्ट में आखिरी में आपको एक एथिक्स का चैप्टर मिलेगा। तो अभी ऑफ लेट एथिक्स का वेटेज आप देखते थे तो 12-12 मार्क के भी क्वेश्चन आते थे, कई बार 2 ही क्वेश्चन आए डिस्क्रिप्टिव में, जो नॉर्मली 3 या 4 आते थे। इस बार अपन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 से 16 मार्क का एथिक्स होगा। तो अगर मैं एथिक्स और एसेज इन दोनों को जोड़ लगा दूं तो इजीली मैं कह सकता हूं कि मेरा जो 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें से बड़ी आसानी से 45 ऑड मार्क्स इससे कवर होना चाहिए, और बचे हुए बाकी के सारे चैप्टर्स। तो एसेज क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उस तरह से। हैविंग सेड दैट, अगर आप एकदम क्लियर स्ट्रैटेजी लेना चाहते हैं तो व्हाट वी हैव डन इज रेगुलर बैच 100% न्यू कोर्स आने के बाद ही सब कुछ रिकॉर्ड हुए सारे लेक्चर, सेम विद फास्टर, सेम विद पावर जॉब शुरू होगी, कोई ब्लेंडिंग नहीं, कोई एक भी पुराना लेक्चर नहीं। 1 जुलाई नया कोर्स आया, इंस्टीट्यूट का मटेरियल आया, उसके पहले का एक भी लेक्चर कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे रेगुलर फास्टर किसी भी बैच में नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी किताब चेंज कर दी, और किताब पूरी अब कैसी बनाई है, ICAI के मॉड्यूल के अनुसार बनाई। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा इस चीज को आपको समझाने के लिए, बताने के लिए।
रैंडमली लेट्स से फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हमारे पास है, वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये I have, let's say, for example, this particular chapter, which is what, chapter 4, motility risk assessment and all. तो जैसे पिंग में मार्क्ड है कि ये जो पिंग में है ये पुराने स्टडी मटेरियल में नहीं था, नए में है, ऐसा है, ठीक है. ये इसका पूरा इस तरह का कंटेंट है. सेम लॉजिक पे व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिजाइन द न्यू कंटेंट. तो आपकी ये जो ऑडिट ब्रह्मास्त्र की बुक है, इसको भी ऐसे ही बनाया है कि क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कहा 45 to 55% 1 to 11 चैप्टर है, तो हमने ब्रह्मास्त्र आपकी वॉल्यूम 1 में 45 to 55% कवरेज है, चैप्टर 1 to 11 कवर्ड है यहाँ पे, सारे स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर. और ये कैसे कवर किए गए आप देख सकते हैं, पूरे स्टडी मटेरियल को कवर किया है विद कलर कोडिंग्स, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हुए ताकि आप उस पर फोकस कर सके, कीवर्ड्स को बताते हुए. तो जैसे ये चैप्टर 1 है तो ये इस तरह से पूरा प्रेजेंटेड है. दिस इज द बुक. ये रेड ब्रैकेट क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो एसेज में हैं, ICAI के मॉड्यूल में नहीं है, पर इस पे पास में क्वेश्चन आए तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे किताब में डाल के रेड ब्रैकेट दे दिया है, ये कहते हुए कि भैया ये ICAI के मटेरियल में नहीं है लेकिन अपनी ब्रह्मास्त्र में. ऐसा कुछ भी नहीं है जो ICAI के मटेरियल में और ब्रह्मास्त्र में नहीं है, पर ऐसी कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा है वो रेड ब्रैकेट दी हुई है. और ये पूरे कंटेंट का मुश्किल से 10% होगा. आप देखेंगे, मैं आपके सामने किताब खोल के बैठा हूँ, आपको दिखेगा कि ये कोई सब्सटैंशियल पोर्शन एज सच नहीं होगा. शुरू के चैप्टर में फिर भी है, आगे जाएंगे तो और कम हो जाएगा, देख सकते हैं आप. तो ये इस तरह से पूरे चैप्टर डिजाइन किए गए. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अब आप देख सकते हैं क्या किया इंस्टीट्यूट ने. रैंडमली एक चैप्टर 3 आया तो इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे उठा के इन चैप्टर्स में डाल दिए. तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 में 200 सीरीज है, 2 में 300 सीरीज है, उन्होंने रिलेटेड चैप्टर्स को कनेक्ट करके इस तरह से चैप्टर्स बनाए. तो यहाँ पे ये वाले सारे स्टैंडर्ड्स आपके कवर होते हैं. फिर मैं आता हूँ आपके चैप्टर 4 पे, विच इज जस्ट द स्टडी मटेरियल चैप्टर विच यू आर रेफरिंग टू. तो इसको क्या किया है, उसी लॉजिक पे जैसे आपके मॉड्यूल में दिया गया है यहाँ पे डिस्कस किया गया. तो मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, कोई इंपॉर्टेंट चार्ट है तो वो, ये सारी की सारी चीज़ें सेम इस लॉजिक से. मटेरियलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क कॉम्पोनेंट, ऑब्वियस सी बात है, इसको समराइज किया गया, पूरा का पूरा कंटेंट एज इट इज नहीं लिया गया. तो अब ये पूरा कंटेंट इंक्लूडिंग ऑल द स्टैंडर्ड्स ICAI के स्टडी मटेरियल के हिसाब से बना लिया गया. तो अब आप इससे पढ़ रहे हो तो नो यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि हाँ ठीक है, ये मेरी कवरेज है, मुझे इसको एग्जाम में इसी तरह से कवर करना है. इससे आप जो पहले पढ़ते थे उससे डेफिनेटली आपकी कवरेज कम हो जाएगी, आपको कम पढ़ना पड़ेगा. प्लस प्रिसाइसली वही पढ़ना है जो एग्जाम में लिखना है, क्योंकि अब एसेज ओपन एंडेड नहीं है जैसे पहले होते थे. मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता, और कुछ अटेम्प्ट के बाद ही पता पड़ेगा, बट नेवरदलेस नॉर्मली इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो स्टिक करेंगे. तो नंबर 1 आपकी अप्रोच क्या होना है, 6 चैप्टर नए पूरे पढ़ना है. एसेज की मैंने आपको दे दिया, डिसीजन आपका है. और इनके अलावा जो बचे हुए चैप्टर है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो चैप्टर आपके पहले जैसे ही हैं, जिनमें कहीं कोई चेंज है ही नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पुराने कंटेंट जैसे भी पढ़ा है आपने वैसे पढ़ लें. और जिनमें भी हल्के फुल्के चेंजेस हैं उनके यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस आएंगे, आप वहाँ से या पावर बैच से कवर कर लें. बाकी ऐसा नहीं है कि उसके चेंजेस इतने सिग्निफिकेंट है कि आपको बहुत दिक्कत देने वाले हैं या कुछ है. यानी 6 चैप्टर प्राइमरीली आपको नए करना है, ऐसे की अप्रोच आपको डिसाइड करनी है, बाकी रिवीजन वीडियोस के थ्रू मैनेजेबल है. आप चाहते हो सर मैं तो एकदम बढ़िया सब कुछ फ्रेश कर लूँ, क्योंकि मैं ये बैंडेड अप्रोच नहीं चाहता कि भैया फट गया है और सील के हम क्या कर रहे हैं, उसी कपड़े को बार बार पहन रहे हैं. तो उस केस में आपकी अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर आपको समय परमिट करता है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपके ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है तो आप इसको रिकमेंडेड है, बट लेट्स से आपका एक ही ग्रुप है, आप समय देना चाहते हैं एक्स्ट्रा, देन इन दैट केस फिर आप नई बुक सब्सक्राइब करके उसको फ्रेश पढ़िए. बेस्ट तरीका पढ़ने का क्या होगा तो मैं अब आपको बैचेस के बारे में बताता हूँ. रेगुलर बैच 46 लेक्चर ऑल फ्रेश लेक्चर्स के साथ हमने पूरी कवरेज विद ऑल द क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल प्लस पुराने क्वेश्चन जितने रिलेवेंट है सारी क्वेश्चन बैंक में ऐड करके, जो इररिलेवेंट है सब डिलीट करके फ्रेश क्वेश्चन बैंक अलॉन्ग विद MCQ प्रैक्टिस इन द क्लास विद अ लॉट ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल व्हिच हेल्प यू नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द होल सब्जेक्ट कंसेप्चुअली बट रिमेंबर इट थ्रू एग्जांपल्स, नॉट जस्ट निमोनिक्स. फास्टर में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज का यूजेज कम हो जाता है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, कवरेज 100% होती है. आम जनता इसे एग्जाम ओरिएंटेड बैच कह सकती है, जिसे हम फास्टर कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए रेगुलर मतलब 100% क्लास में हुआ. फास्टर में क्लास में ही होती है सारे कंसेप्ट, पर क्वेश्चन आंसर सारे क्लास में सॉल्व नहीं होते, थोड़े से होते गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बस. विच इज 50% ऑफ द रेगुलर बैच.
और कितना समय किस पे दिया है, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए इस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र का इंडेक्स भी दे दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो किताब कुछ 600 ऑड पेजेस की है हमारी, सर ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप देखेंगे इसका कंटेंट ऐसा है कि अगर मैं इसको नॉर्मल एक A4 साइज़ की किताब में, जैसे नॉर्मल फॉन्ट में लोग मार्जिन्स छोड़ छोड़ के थोड़ी थोड़ी बनाते हैं, अगर मैं उसमें लेके आऊँगा तो ये शायद 300 साढ़े 300 पन्ने में पूरी किताब आ जाएगी। मेरा उद्देश्य किताब को ये बताना नहीं है कि भाई 300 पेज में 350 पेज में पूरा ऑडिट हो रहा है, क्योंकि फिर फोकस उस चीज़ पे चले जाएगा। फोकस ये है कि बच्चा जब पढ़े किताब से तो उसको लगे कि हाँ पन्ने के बाद मैं पन्ने पढ़ता जाऊँ, ना कि एक ही पन्ने पे मेरा बहुत सारा कंटेंट आ जाए और उसे लगे कि फटाफट मेरे क्या होते जा रहे हैं, चीज़ें कवर होती जा रही। और इसलिए 2 वॉल्यूम में देते हैं कि एक किताब आपकी एवरेज 300 पेज के आसपास की रहेगी, तो इट इज़ हैंडी ऑल्सो फॉर यू टू यूज़। क्वेश्चन बैंक अभी किस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने क्वेश्चन है सब ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है। एमसीक्यू बुक बनाई गई है हर पर्टिकुलर चैप्टर के कितने एमसीक्यू, जिसमें आईसीआई ने अपनी ऐप में और वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हैं तो पोर्टल में एमसीक्यूज ऐड किए, वो सारे इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया मैंने। बुक पब्लिश हुई थी तब तक की, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मंथ 2 मंथ अगो का एडिशन अभी अवेलेबल है। रेगुलर बैच में कौन सा चैप्टर कितना टाइम दिया है और क्या सीक्वेंस रहा है, सब ओपनली अवेलेबल है। फास्ट ट्रैक बैच में किस चैप्टर को कितना टाइम दिया है, सब ओपनली अवेलेबल। फास्ट ट्रैक बैच हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग 3.5 आवर्स की लेते थे एक सेशन, तो 17 सेशन होते थे, इस बार 20 सेशन हुए और मैंने उन सेशंस को 1.5 घंटे के ब्लॉक्स में बांट दिया ताकि बच्चा शुरू करे तो ये नहीं लगे कि यार 3.5 घंटे का सेशन देखना है, उसे लगे अरे 1.5 घंटे का तो सेशन है, चलो उठाओ एक बार देख लो। भले ही आप एक साथ दोनों सेशन नहीं देख पाए, आप एक एक सेशन रोज देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी दिन डबल देख लिया, किसी दिन एक, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर प्लान इज। तो इस तरह से ये बैचेस आपकी रेगुलर और फास्ट ट्रैक है। अगर आपको सिस्टमैटिकली कवर करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो आप फास्ट ट्रैक ले लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। ऑब्वियसली बात है, अभी आप इंटर पास करके आए और आगे आपके एग्जाम चाल फिर बात है, यानी अभी मे अटेम्प्ट नहीं है तो आप रेगुलर पर जाइए आंख बंद करके, और इसके अलावा कुछ दिमाग मत लगाइए, मेरा रिकमेंडेशन है। लेकिन आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपको क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप चाहते हैं कि मेरे साथ रिवाइज कर लो तो पावर में आ जाओ। 2 फरवरी से शुरू करेंगे, 1 और 2 फरवरी। सुबह 7 से 11:30 का इसका टाइमिंग होगा, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट, बीच में आधे घंटे का ब्रेक, एकदम सिंपल। और क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, पूरे के पूरे सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज कर देंगे, कंसेप्चुअली फटाफट समझा दूंगा और याद कराने की जितनी कोशिश हो सकेगी करके, साथ में पूरा का पूरा आपको करवा के एग्जाम फोकस कहाँ पर है, क्या चीज़ें एग्जाम में आती है, कौन से क्वेश्चंस आपको किस तरह से हैंडल करने हैं, उसका एक क्विक गाइडेंस इस तरह से कवर करा देंगे। ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए ज़रा भी नहीं है। कोई सोच रहा है कि मैं इससे ऑडिट तैयार कर लूँगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आना है। कोई बोल रहा है मैंने बैच कर लिया पर मैं सब भूल गया हूँ, उनके लिए रेलिवेंट है। आपको पता है एक बार सारी चीज़ें हैं, अब आप उसको वापस से जोड़ना पिरोना चाहते हो ताकि सब रिकॉल हो जाए। 4 घंटे की क्लास, आधे घंटे के ब्रेक के अलावा, और उसके साथ में आपने 4 घंटे डेली बेसिस पे क्या करना है, पढ़ाई सेल्फ स्टडी करना है अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर। हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक टेस्ट देना है 50 मार्क का, 1.5 घंटे का। ऐसा करके 12 दिन के अंदर अंदर अपन साथ में पूरा रिवाइज कर लेंगे। इसमें सारे नए चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, इसमें सारे अमेंडमेंट वाले चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, इसमें बाकी के सारे चैप्टर्स कवर होंगे। एग्जाम फोकस के साथ होंगे, ऐसा नहीं है, सब इक्वल डेप्थ में कवर होंगे। कहीं ना कहीं एबीसी फोकस जो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम का पेपर पैटर्न के हिसाब से दिया है, सजेशन दिया है, उसके बेसिस पे होगा। ये मैंने रेड ब्रैकेट में आपके साथ शेयर कर दिया है कि किस पर्टिकुलर चैप्टर का इंस्टीट्यूट ने क्या वेटेज प्रिस्क्राइब किया। तो ये आपको एक एबीसी गाइडेंस दे देगा, क्योंकि ऑडिट में इतने चेंज है तो पास्ट पैटर्न आपको एबीसी मुझे नहीं लगता मदद करेगा। वी शुड नॉट गेट इनटू दैट पास्ट पैटर्न बेस्ड एबीसी। पावर बैच होगी किससे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो लेट्स कम टू द बुक्स। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है, एक किताब जिससे अभी से पढ़ के आखिरी तक आप पढ़ते रहो, एग्जाम में जाके उसके बेसिस पे आंसर लिख दे, ब्रह्मास्त्र इज इनफ। आपको लगता है सर ब्रह्मास्त्र थोड़ी सी मेरे लिए ज़्यादा बल्कि हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, और मुझे तो बस क्रिस्प चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, तो बधाई बधाई बधाई, जी हाँ, आपके करण अर्जुन आ रहे हैं, ड्रोन चार्ट्स आ रहे हैं। और बैच हम ड्रोन चार्ट से कवर करेंगे दोस्तों। ड्रोन चार्ट्स कुछ भी नहीं है, ब्रह्मास्त्र का ही चार्ट फॉर्मेटेड रूप है, जिसमें हम चीज़ों को, इनफैक्ट ड्रोन चार्ट के बारे में आप किसी से भी पूछ लो, आपके किसी भी सीनियर से वो बता देंगे। इस बार की AIR 1, जिसका 5 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू आप देखिएगा, जिसने उसने कहा, फास्ट ट्रैक बैच का स्टूडेंट था वो, मधुर जैन, एंड ही सेड ही टुक आवर ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच एंड ही सेड स्पेसिफिकली कि मेरा अच्छे से सारा कुछ कवर हो गया फास्ट ट्रैक बैच से। क्वेश्चन बैंक मैंने फॉलो करी, विच वॉज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें सब कवर्ड था, एंड आई रेफर्ड टू द मटीरियल।
आप लाइन से पिछले जितनी बैचेस के देखोगे, सबके इंटरव्यू सुनोगे, सब बोलते हैं कि हमने पहले पूरा कंटेंट कवर किया। हालांकि पहले ब्रह्मास्त्र नहीं होती थी, स्टडी मटेरियल होता था, और बाद में ड्रोन चार्ट से रेफर किया। तो ड्रोन चार्ट्स अल्टीमेटली एक बार सब पढ़ लिया फिर उसको समेट देते। तो वो जो पन्नों से चलने वाले लोग होते हैं उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो आप यूँ समझ लीजिए कि ड्रोन चार्ट्स पन्नों में तो सबको बीट कर देंगे और इस बार A4 साइज के रखे ताकि हैंडी आपको कैरी करने के लिए। कंटेंट एक पेज में बहुत सारा भरा भी नहीं, बट आप यूँ समझ लीजिए 200-300 पेज मुश्किल से होंगे जिसके अंतर्गत आसानी से आप सब कुछ कवर कर लेंगे पूरे ऑडिट को। कुछ छूटता नहीं है उसमें, बट उसमें क्या होता है ग्रामर और कंटेंट जो होता है वो स्क्वीज कर दिया जाता है। इतना भी नहीं कि पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा है पॉइंट किस में लिखना है, वो सब ध्यान रखा जाता है। हम ड्रोन चार्ट लॉन्च किए, अभी तक 6 एडिशन निकाल चुके हैं और ये 7वां होगा। वो सब पुराने कोर्स के थे तो इसको 7th एडिशन की बजाय फर्स्ट कहेंगे, तो वो तरह का लर्निंग का है। तो पावर बैच पूरी ड्रोन चार्ट से होगी, आपको सिर्फ ड्रोन चार्ट सब्सक्राइब करना है, पावर बैच में आना है, उससे कवर हो जाएगा। आपकी इच्छा हो तो आप क्वेश्चन बैंक और MCQ बुक अलग से ले सकते हैं। सर आप रेकमेंड करोगे क्या? ओके, तो मैं आपको MCQs के बारे में बता देता हूँ। ICAI या फास्ट ऐप पे हैं, ऑडिट में पहले भी MCQs थे तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, आप आपकी चॉइस से कर लो। क्वेश्चन बैंक में डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस है, नए चैप्टर आ गए, थोड़े हट गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हुए, नए ऐड हुए, तो आप नई क्वेश्चन बैंक जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। इसमें सारे क्वेश्चंस के आपको ऑडियो पॉड मिलेंगे, पर वो रेडी होते होते मार्च हो जाएगा, समय लगेगा उसमें। ऑडियो पॉड यानी हर क्वेश्चन के पास में QR कोड स्कैन करो और मस्त उसका आंसर घर बैठे बैठे सुनो। IBS के लिए ऑडिट में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस ये डिसाइड करना है कौन सी किताब लेके जानी है। तो आई थिंक ब्रह्मास्त्र या ड्रोन चार्ट कुछ भी ले जा सकते हो, उसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया है तो आपको सिर्फ एक रिव्यू ले लेना चाहिए एज सच ऑडिट का, पर समय रखना आप उसके लिए थोड़ा कि एग्जाम में पेपर में वो चीज़ आएगी तो आप कैसे मैनेज करोगे। पहली बार आ रहा है तो टाइम अलॉट करना। अमेंडमेंट्स किया हुए हैं, थैंकफुली ऑडिट में लास्ट 1 साल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एथिक्स में थोड़े अमेंडमेंट्स है और NBFC में 2 चैप्टर है जिनमें अमेंडमेंट्स है, जो ऑलरेडी अपनी बैचेस में कवर्ड है, किताबों में कवर्ड है। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने बैच साल भर से भी पहले कभी ली होगी, वो इसे कैसे मैनेज करें। फास्ट ऐप में आपके सारे के सारे 6 चैप्टर्स जो ब्रह्मास्त्र के हैं नए, उसके वीडियो शेयर कर दिए और PDF फाइल शेयर कर दिए। कुछ चैप्टर्स की ओपन PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल है। ये पूरी जो मैंने आपको दिखाई है ये सब कुछ मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूँ, इसे आप फॉलो करेंगे तो अब आपको एग्जैक्टली पता पड़ गया है कि ऑडिट में क्या बदलाव हुए हैं और आपको उसे कैसे तैयार करना चाहिए। मेरा सुझाव होगा कि आप फास्ट टेस्ट सीरीज भी होती है और आपको जहाँ से भी करना है आप एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लें, जिसमें इंश्योर करें कि नए पेपर पैटर्न के हिसाब से सारे क्वेश्चन हैं, फास्ट की टेस्ट सीरीज में हैं, और कम से कम ऑडिट में 3 टेस्ट दें, 3 रिविजन प्लान करें और समय एक्स्ट्रा दे। एक पेपर सीधे सीधे आपका कम हुआ है तो उसका समय मुझे लगता है एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑडिट को जाना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जितने सारे आपके सवाल है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नए स्टूडेंट्स के, सब कमेंट्स में डालिए। पावर बैच का एक सेपरेट अनाउंसमेंट वीडियो होगा जिसमें मैं सारी डिटेल शेयर करूंगा। 16 तारीख से FR की और IDT की पावर बैच, रिद्धि मैम IDT की लेंगी, FR की I'll be taking। उसके बाद 2 फरवरी से ऑडिट की एंड देन आफ्टर दैट AFM की आदिश जैन सर के साथ। तो ये सारी पावर बैचेस भी प्लान्ड है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे कनेक्टेड इन टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। बाय।